अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं या फिर सूजी बेसन आटे के नाश्ते से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं, तो बिना सोचे इस स्वाद और सेहत से भरपूर झटपट बनने वाले नए नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, जिसे आपने पहले बिल्कुल भी नहीं बनाया होगा। इतना आसान है बनाना और इतना टेस्टी होता है कि सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। साथ ही में हम 2 मिनट में चटनी भी बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट झटपट इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप कच्चे चावल। तो ये रेगुलर वाले चावल है जो हम रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं, बस वही ले लीजिएगा। और आप चाहे तो आधा कप चावल के बदले 1 कप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में मैंने लिया है 1/4 कप चने की दाल। जितना हम चावल लेंगे उसका आधा हमें दाल लेना है। चावल और दाल को गर्म पानी में मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया। बहुत ही अच्छे से दाल चावल भीग चुके हैं और फुल के दुगने हो चुके हैं। तो 3 बार पानी बदलते हुए दाल चावल को साफ कर लिया है। और अब हम सारा पानी हटा लेते हैं और हम मिक्सी के जार में डाल दीजिए धुले हुए फूले हुए चावल और चने की दाल। साथ ही डाल दीजिए 2 से 3 लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते दोस्तों तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी बहुत टेस्टी बनेगा। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए और 1 हरी मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, 2 से 3 चम्मच हम पानी डालते हैं। तो जरूरत के हिसाब से ही पानी डालिएगा। और अब हम पीस लेते हैं। तो लीजिए, दाल चावल को पीस लिया है और देखिए कितना स्मूथ बैटर हमारा तैयार है। पीसने में मैंने 5 से 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके का गाढ़ा सा बैटर होना चाहिए। जार में सिर्फ 1 चम्मच पानी डाल के पूरे बैटर को निकाल लें। तो कप का नाप देखें तो टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट में नाश्ता बनाना है तो रात में ही चावल दाल को भीगने के लिए रख दीजिएगा, या फिर लंच या डिनर में बनाने की सोच रहे हैं तो सुबह भी भीगने के लिए रख सकते हैं। तो इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। और अगर गलती से आपका बैटर गीला हो गया है तो ऊपर से 1 चम्मच सूजी मिला के सेट कर सकते हैं। और अब बहुत ज़रूरी है कि 2 से 3 मिनट ढक के हम बैटर को रेस्ट पे रखें। तब तक आइए इस नाश्ते के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। और अब चटनी बनाने के लिए चटनी जार लीजिए। इसमें डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का प्याज। प्याज को छील लिया है, धो लिया है और मोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का मोटे टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर पका हुआ ही ले। 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन, 2 सूखी लाल मिर्च। तो 4 चम्मच पानी डालें और पीस लें। तो लीजिए, प्याज टमाटर को पीस लिया है और कितना बढ़िया कलर आया है। तो प्याज टमाटर में भी खुद का रस होता है, इसलिए पीसने टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ना डालें। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो एक पैन या कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए। इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून ऑयल और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच चने की दाल। तो चना दाल कच्चा है और मैंने सूखा ही पोंछ लिया है। 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल। तो चना दाल उड़द दाल कच्चे हैं इसलिए पहले डालें ताकि भुन जाए। फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई, 1 चुटकी हींग, 6 से 8 करी पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च। तो देखिए तड़का हल्का सा भुन चुका है। और अब तुरंत डाल दीजिए ये पिसा हुआ प्याज टमाटर। 1 चम्मच पानी डालते हुए सारे पेस्ट को निकाल लें। तो टोटल मैंने 5 से 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। मिला लें और फ्लेम को बढ़ा दें ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो स्वाद अनुसार नमक डाल दें और 1 मिनट के लिए पका लें। चटनी को आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही एक उबाला आए तुरंत फ्लेम बंद कर दीजिए। तो 1 मिनट के लिए पका लिया है, फ्लेम बंद कर दें। और फ्लेम बंद करने के बाद ऊपर से डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच नींबू का रस। अगर आपको टमाटर जितना ही खटाई पसंद है तो बिल्कुल भी नींबू का रस ना डालें। तो यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। मिला लें और अब हम चटनी को सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही चटपटी जायकेदार फटाफट चटनी बन के तैयार है। तो इस नाश्ते के साथ ये चटनी गजब की लगती है। वैसे आप चावल दाल रोटी पराठे या फिर किसी भी प्रकार की रेसिपीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 5 मिनट पे हो चुका है और देखिए बैटर थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो आप इस तरीके से बैटर बना के ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर अगर आपको 2-4 घंटे के बाद बनाना है तो बाहर भी छोड़ सकते हैं। तो अगर बैटर को रेस्ट पे रखिएगा तो बहुत ही बढ़िया से फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक
और अब आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून अजवाइन फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। वापस मिला लें। तो एक बार मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का गाढ़ा सा बैटर होगा। बैटर अगर पतला कर दीजिएगा तो रेसिपी बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी। तो एक थार में ही बैटर को गिरना चाहिए, यानी केक बैटर जैसा होना चाहिए। तो जब सारी तैयारी हो जाए तब आखिर में डाल दीजिए 1/2 टीस्पून इनो, यानी एक पैकेट का आधा। तो अगर आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो पूरा पैकेट डाल दीजिएगा, और अगर आप इनो नहीं डालना चाहते तो बेकिंग सोडा डालिएगा 1/4 टीस्पून, और सोडा को फर्मेंटेशन करने के लिए ऊपर से नींबू का रस जरूर डालिएगा। और अब इनो अच्छे से मिल जाए इसलिए 1 चम्मच पानी डाल दें। तो पहले ऊपर मिला लें ताकि गांठें गुठली बैटर में ना आए। मिलाने के बाद हम हल्के हाथों से पूरे बैटर में मिला लेते हैं। तो हम इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए इनो या फिर सोडा का होना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। और जैसा मैंने कहा कि आप फर्मेंटेशन के लिए 2-4 घंटे पहले भी बैटर को रख सकते हैं, तब इनो सोडा की ज़रूरत नहीं। तो लीजिए, नाश्ते का बैटर तैयार है और अब हम फटाफट नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए पैन या फिर तवा का इस्तेमाल कीजिए। फ्लेम को हाई कीजिए और तवा को मीडियम गरम कर लें। आधा छोटी चम्मच ऑयल डालें और इस तरीके से तवे को पोंछ के चिकना कर लें। तो टिश्यू पेपर या फिर किचन टॉवल का इस्तेमाल करें और अब फ्लेम को बिल्कुल कम कर दें। ध्यान दीजिएगा, तवा बिल्कुल भी ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। और अब हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देते हैं और हल्के हाथों से बैटर को चलाते हुए एक लैडल बैटर लेते हैं और सेंटर पे डालते हैं। इस प्रकार हल्का हल्का रोटेट करें, यानी तवे को इस तरीके से चारों तरफ घुमा लें। बैटर खुद ब खुद फैल जाएगा। तो अगर फ्लेम लो टू मीडियम या मीडियम भी रखिएगा ना तो बहुत तेज़ी से बैटर सूखने लगेगा। और अब फ्लेम को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि लो टू मीडियम कर देते हैं। तो देखें, अभी से ही जाली पड़ना शुरू हो गई है, यानी कि नाश्ता पकने लगा है। और अब हम ढकते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो ढक के पकाइएगा तो बैटर ऊपर से भी पकेंगे। तो 2 से ढाई मिनट हो चुका है। तो जब नाश्ता सेक जाएगा तो इस तरीके से तवे को खुद ब खुद छोड़ देगा। तो अगर आप बिना तेल का ऑयल फ्री ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो बस इस तरीके से पलटी कर लें और हल्का सा दूसरी तरफ भी सेक लें। तो वन ऑफ बेस्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी में भी आप इस रेसिपी को शामिल कर सकते हैं। तो बस 30 सेकंड के लिए मैंने दूसरी तरफ से सेक लिया है। और अगर आप फ्लेवर चाहते हैं तो मामूली सा 2-4 बूंद घी लगा सकते हैं। तो पराठे में जितना घी लगता है उससे भी कम घी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया कि आप घी के साथ भी बना सकते हैं या फिर आप ऑयल फ्री भी बना सकते हैं। तो टोटल आपको 3 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। तो देखिए, हल्का हल्का सिक गया है। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार रेसिपी है। तो बार बार आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं, बस जब जब नाश्ते को फैलाए ना टिश्यू पेपर किचन टॉवल से पोंछ लें और बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसी तरीके से सारे नाश्ते बना लें। तो आप छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हैं। तो लीजिए, दूसरा नाश्ता भी तैयार है। तो बस इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है स्वाद और सेहत से भरपूर कुछ अलग तरीके का नाश्ता जो परिवार के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा। इतना टेस्टी होता है कि हफ्ते में 1 से 2 बार बनाना पसंद करेंगे। और अब हम इस चटपटी टमाटर प्याज की टेस्टी चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो मन खुश हो जाएगा। इस नाश्ते को बना के, खा के, अपनों को खिला के सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो वैसे तो आपने कच्चे चावल से कई प्रकार के नाश्ते बनाए होंगे। एक बार कच्चे चावल और थोड़ी सी दाल में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, जो और भी ज़्यादा पौष्टिक है और आपको खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों, आज की नए नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 से 5 ये अप्पम जैसे नाश्ते बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट है और ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। तो छोटे बच्चों को भी आप टिफ़िन बॉक्स में देंगे
तो इसी तरीके से रोल करते हुए पूरा टिफिन बॉक्स खत्म करके आएंगे। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और देखिए जाली कितनी सारी बनी है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।